अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेकेंड ईयर फिज़िक्स क्लास के गेस पेपर 2021 के यानी कि स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। और मैं आपको कुछ पेपर प्रिपरेशन के लिए प्लानर भी बना के दूंगा कि आप किस तरह से जस्ट 7, 8 या 10 डेज़ के अंदर तैयारी कर सकते हैं फ़िज़िक्स की इतनी कि आपके 80 तक मार्क्स आ जाएँ, और थोड़ी सी और मेहनत करके आप 85 पूरे भी ले सकते हैं। और ये गेस्ट पेपर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की तरफ से बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, इन गेस्ट पेपर्स के अंदर आपको जस्ट 7 चैप्टर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, 17 बेशक आप छोड़ दें, फिर 18 करें, 19 और 20 छोड़ सकते हैं आप, और 21 आपने करना है। तो ये टोटल कितने चैप्टर बन गए? 7। और कितने चैप्टर स्किप किए हैं हमने? 3, यानी 3 चैप्टर स्किप करके भी आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? आप ये देखें 77 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगर आप ये 3 चैप्टर भी सिलेक्टिव कर ले, फिर आपके पूरे अल्लाह के फजल से 85 मार्क्स भी आ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये क्या तरतीब है, ये क्या हिसाब है। इसमें मैंने लिखे यहाँ पे चैप्टर्स के नेम, और फिर उन चैप्टर में से जितने MCQs आ रहे हैं। तो ये टोटल कितने MCQs बन रहे हैं? 13। तो 13 मार्क्स के आपके MCQs अटैम्प्ट हो जाएंगे इतने चैप्टर करने से। फिर इन चैप्टर्स में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर देखेंगे, फिर हमें सही से समझ आएगी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 हिस्सों पे आपको पता है मुश्तमिल होते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा, 8 आपने करने हैं, वो 8 हो जाएंगे। दूसरे में से भी आपने 8 करने होते हैं, 12 में से वो भी हो जाएंगे। तीसरे में से आपके पूरे अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे और आप 4 कर पाएंगे, जबकि आपने 6 करने हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सारे अटैम्प्ट हो जाएंगे। आपने 8 नंबर का एक लॉन्ग है, 3 करने हैं 24 के। तो इस तरह से ये टोटल 77 मार्क्स बनते हैं इन गेस पेपर्स के, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और एक एवरेज से स्टूडेंट भी ये गेस तैयार करके 60+ मार्क्स गेन कर सकता है। इवन जो वीक स्टूडेंट है, जो वीकेस्ट है, वो भी 50 तक तो जा ही सकता है ना 7, 8 डेज़ की तैयारी से। तो पहले ज़रा वापस आते हैं और पेयरिंग देखते हैं कि बोर्ड की पेयरिंग क्या है सेकेंड ईयर क्लास की। तो स्टूडेंट्स, ये है बोर्ड की पेयरिंग, और तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए है। इसमें से जो चैप्टर मैंने आपको छोड़ने का कहा है वो है चैप्टर नंबर 17, जिसमें से एक MCQ है। 19 और 20 में से 19 में से 2 और 20 में से 1, इस तरह ये 4 MCQ सिर्फ आपका। ये एक नुकसान है इस पेयरिंग का, अदरवाइज़ बाकी तो सारे फ़ायदे ही हैं। अच्छा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पेयर देखिए किन के हैं, 12 का, 14 का, 15 का। ये आपके सारे अटैम्प्ट होंगे जो मैंने गेस आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। 13, 16, 17, 18 का है, इसमें से 17 छोड़ भी दे, बाकी 9 क्वेश्चन आपके पास है, आपने 8 करने हैं सिर्फ। तीसरे में से आपने 6 करने हैं आउट ऑफ 9, और अगर जस्ट आप 21 करेंगे ना तो फिर आपके 4 अटैम्प्ट होंगे। अगर आप लाइक स्टूडेंट तो 19 के 3 भी कर लें तो फिर आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर पेयर्स की बात करें, 12 और 13 का है, ये आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। 14 और 15 का है, ये भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 16, 18 का भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो है ये 21 वाला आपका बी पार्ट हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि बच्चों को कहीं को पता है, कहीं को नहीं पता, कि आपका जो पेपर है उसमें से 50% जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो एक्सरसाइज में से आएंगे, बाकी के 50% चैप्टर में से, जो स्मार्ट सिलेबस है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो वो अपने चैप्टर्स में से तैयार करने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो गेस्ट पेपर्स। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो गेस्ट पेपर, ठीक है। आप बेशक इनके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, अब मैं आपको चैप्टर वाइज दिखाता हूँ। ये है चैप्टर 12, उसके गेस्ट पेपर। और यहाँ पे आप ये भी देखिए कि कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज में से ये जस्ट आपने 5 करने हैं 12 चैप्टर के। और ये देखिए पहला क्वेश्चन 20 टाइम रिपीट हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर 5वां शॉर्ट क्वेश्चन, डू इलेक्ट्रॉन टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल 20 टाइम, यानी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपने कर लेने हैं। कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन, यानी वो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर में से हैं, तो ये 10 है टोटल। फिर इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और लॉन्ग भी देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे आए तो न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपके पास 5 है, हर एक के सामने ये भी लिखा है कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला 6 टाइम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चैप्टर 13 में से आपने क्या करने हैं, आपने एक्सरसाइज के ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। ये 11 टाइम है, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर, इस तरह के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्सेप्चुअल यानी कि वो शॉर्ट जो कि बुक के अंदर से हैं, तो वो 4 और 8 है टोटल। इम्पोर्टेंट लॉन्ग ये 3 आपने करने हैं, और न्यूमेरिकल देख लें, ये आपके पास 3 है टोटल। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ, ये एग्जाम्पल्स भी लाजमी हैं। चैप्टर 14 की तरफ आएँ तो उसमें से एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, 4, 5, 6, 7, 8, और हर एक के सामने ये 8 वाला देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। वाई डज द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द स्क्रीन, और 11 क्वेश्चन हो गए। कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, वो है 12। इम्पोर्टेंट लॉन्ग कितने हैं, वो ये वाले 5 हैं। अगले चैप्टर्स की तरफ आएँ तो अच्छा, ये न्यूमेरिकल भी हैं इसके, ये भी देख लीजिए। वीडियो रोक के इनका आप स्क्रीनशॉट बेशक ले लें, ये लें। और इसके बाद जी चैप्टर 15 जिसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, 7 इस पेज पे, और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये है 7 वाला और 8, और इसके कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले हैं 9। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके 4 हैं, और सबसे ज़्यादा ये रिपीट होता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। न्यूमेरिकल इसके, ये वीडियो रोक के यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5 और 6, 10, 11, 12 ये एग्जाम्पल होगी। अब आते हैं चैप्टर 16 की तरफ। चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट, इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 16 टाइम। फिर ये एक 25 वाला जो है ये 23 टाइम है, और कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन इसके ये हैं 11। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके ये 4 हैं, और ये सबसे ज़्यादा आ रहा है RLC वाला, सीरीज़ पैरेलल वाला। न्यूमेरिकल इसके इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं थोड़े, 5 ये, और उसके बाद एग्जाम्पल भी कुछ, और ये वाले बाकी भी। चैप्टर 18 की तरफ आएँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 2 वाला, 3 वाला, 6 वाला और 7, 8 वाला, ये आपने करने हैं लाजमी। कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन 6 हैं, और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके सामने 4। न्यूमेरिकल इसके ये 4 आपने कर लेने हैं, और एक एग्जाम्पल भी कर लेनी है। चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स, इस न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाई आर हैवी न्यूक्लियर अनस्टेबल, 5 है ये। 6, 7, 8, 9, और फिर ये थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन आपने करने हैं, 16 है ये। और बाकी इसमें से आप बेशक लॉन्ग क्वेश्चन ना करें, क्योंकि इसका पेयर ज़रूरी नहीं है, तो लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे नहीं दिए गए। तो ये है बच्चों आपकी स्कीम। अब आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप ये वाले जो बाकी चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ रहे हैं, जिनको मैंने कहा बेशक इनके लॉन्ग तो आप बेशक ना करें, आपके पूरे हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पास्ट पेपर के जस्ट MCQs कर लेना इन 3 चैप्टर्स के, यानी कि 17 के, 19 के और 20 के, तब भी आपके पूरे 85 मार्क्स आ सकते हैं। MCQs कर लें और जस्ट 19 के शॉर्ट कर लें। तो ये 10 डेज़ का प्लान है। आज 27 डेट है, आप 27 डेट से लेके 7 जून तक तैयार करें फिज़िक्स को, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह 85 मार्क्स की। और उसके बाद 7 जून के बाद आप जस्ट केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि 12 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद जो छुट्टियां आएंगी 4, उसमें दोबारा से फिज़िक्स को रिपीट करें। ये जो सारा आपके पास डाटा है, तो यूँ आपकी अच्छी खासी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिए। वीडियो यहीं तक है। अगर कोई क्वेश्चन है या किसी को PDF फाइल चाहिए, वो व्हाट्सएप पे मुझसे PDF फाइल ले सकता है। अल्लाह हाफिज़।